हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप शर्मा आपका अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है, सीपीयू एग्ज़ाम्स की डेट्स आ चुकी हैं, जो कि 12 मार्च से और 16 मार्च के बीच में एग्ज़ाम होने वाला है। एंड जब एसएससी सीपीयू की डेट डिक्लेयर हो जाती है तो ये बिल्कुल मान लिया जाता है कि उसके एक महीने के बाद ही एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं यहाँ पर स्पेशली एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए ही हूँ और मैंने खुद 2012 में एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है और मैं 5 साल सर्विस करके आया हूँ सीपीयू के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अब 2017 सीजीएल में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ पैटर्न्स एसएससी ने नए इंट्रोड्यूस किए हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस नए इंट्रोड्यूस किए हैं। तो उनमें से मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको आज बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर ज्योमेट्री का लिख रहा हूँ, आप एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी। ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अब जैसा कि एग्जाम का पैटर्न नया आया है और क्वेश्चन का लेवल्स इंक्रीज हुए हैं, अब हम खाली सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से क्वेश्चंस को ना करें। अब हमें ये देखना है कि पहले इसको बेसिक से हम कैसे कर सकते हैं। देखो, आप इस बात को जितनी जल्दी समझ लीजिए उतना जल्दी अच्छा रहेगा कि आप कितना भी ट्रिक सीख लीजिए, आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और कम टाइम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहले हम इसका ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे करने का और फिर इसको हम करेंगे बहुत कम समय में, है ना। चलिए आइए समझते हैं पहले इसका ट्रेडिशनल मेथड क्या है। अब आप एक चीज देखो, क्वेश्चन में गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी। तो ए बी इक्वल टू सी डी, ये दोनों साइड्स आपको यहां पर बराबर दी हुई हैं। ओके, तो हम यहां पर दो बातों का यूज करने वाले हैं। नंबर 1 मैं यहां पे लिख भी देता हूं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर ये कोई ट्रायंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। ये अगर x है, ये y है, ये z है, तो x प्लस वाई z के इक्वल होता है। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। एक होता है साइन रूल, ये भी हम यहां पे यूज करने वाले हैं। तो मैं पहले ही इन रूल्स को यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, तो ये मान लीजिए ए बी सी, ये ए, ये बी और ये सी। तो साइन रूल होता है साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी। इन सब की डेरिवेशंस भी हैं, तो मैं वो आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल मैं इनके जो रिजल्ट होता है वो यहां पर मैं लिख रहा हूं। ओके, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन की। अब आप एक चीज देखिए, इस ट्रायंगल में ये 7x है, ये x है, तो ये 8x होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब जरा इस ट्रायंगल में देखिए, आप जानते हैं कि ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ओके, तो ये 6x है, ये 8x है, तो ये हो जाएगा इन दोनों इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 14x। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए अब हम यहां पर साइन रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम साइन रूल अप्लाई करते हैं ट्रायंगल ए बी डी में। देखिएगा जरा ध्यान से, इन ट्रायंगल ए बी डी में हम इसको यहां पर अप्लाई करते हैं। तो देखिएगा साइन, अगर मैं इसको साइड को ए मान लेता हूं तो बताइए ये भी ए हो जाएगा, और इस साइड को मैं मान लेता हूं बी, तो ये होगा साइन 8x अपॉन ए, सामने का एंगल मतलब साइन ऑफ दिस और सामने की साइड। अच्छा, इसके इक्वल ले सकते हैं हम साइन ऑफ 180 माइनस 14x डिवाइडेड बाय बी। तो ये साइन रूल मैंने लगाया है, ठीक है ना। ओके,
तो अब ये हुआ साइन 8x अपॉन ए इज इक्वल टू साइन ऑफ 14x डिवाइडेड बाय b। तो ये हमारी यहां पर इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। मैं आपको फिर बता देता हूं, ये हम पहले ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे हैं। इसको शॉर्ट में निपटाएंगे, लेकिन पहले इससे पूरा कराने के बाद। चलिए, तो मैं इनको हटा देता हूं अभी क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने के लिए। तो अब हम देखते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADC, ADC में जरा ध्यान से देखें कि साइन 7x अपॉन a इज इक्वल टू साइन x अपॉन b। ये दोनों इक्वल होंगे। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। देखिए, अभी हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। इसका बहुत अच्छा शॉर्टकट मेथड है। इस क्वेश्चन को, इस मेथड को पूरा ट्रेडिशनल से कराने के बाद इसको शॉर्ट से बताएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा और b से b कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन 8x अपॉन साइन 7x इज इक्वल टू साइन 14x अपॉन साइन x। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन 8x इंटू साइन x, साइन 7x इंटू साइन 14x। अब हमारे पास ये रिजल्ट यहां पर आ गया। तो अब देखिए, हमारे पास वो फॉर्मूले होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि एक फॉर्मूला होता है cos a माइनस कॉस b माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 और साइन a माइनस b बाय 2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे इसका रिवर्स फॉर्मूला हमें लगाना है। ओके, तो हम एक काम करते हैं, दोनों साइड में -2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -2 साइन 8x साइन x -2 साइन 7x साइन 14x। ये हुआ, तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। ये हो जाएगा cos, इसको रिवर्स लगा रहा हूं, ये 7x। ठीक है, अब देखिए 7x से 7x यहां पर कैंसिल हो गया, तो ये बचा cos 9x इज इक्वल टू cos 21x। अब जरा देखो, cos 9x इक्वल टू cos 21x आ गया। अब इसको मैं लिख सकता हूं cos 360 माइनस 21x। अब ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। इसमें क्वाड्रेंट का रोल है, तो वो आपको डिटेल में बता देंगे। तो 9x इज इक्वल टू 360 माइनस 21x, ये इधर आ जाएगा। 30x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 12 डिग्री। तो ये हमारे यहाँ पर आंसर आ गया। ये हमने पूरे क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से किया है। आप देख सकते हैं कि आपको कितना टाइम यहाँ पर लगा है। लेकिन दोस्तों, ऐसे करने से आपको नॉलेज तो ठीक है बहुत अच्छी होगी, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, विद इन ए गिवन टाइम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए एक बहुत अच्छी अप्रोच की जरूरत होती है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ओके, चलिए इसको हम फिर अपने सेकंड मेथड से ट्राई करते हैं। तो अभी आपने इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से किया, आपने देखा कि कितना ज़्यादा इसमें समय लगा। लेकिन एग्जाम में दोस्तों सिलेक्शन लेने के लिए हमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को स्मार्ट वे से, बहुत अच्छे तरीके से इसको कैसे कर सकते हैं, मतलब लीजेंड वाले मेथड से कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, ऑफिसर स्टाइल में कैसे करते हैं, जरा देखिए। पहले मैं क्वेश्चन को यहां पर बना देता हूं। A, B, C, D हमें गिवन है AB इज इक्वल टू CD। ओके, ये साइड इसके इक्वल गिवन है, ये 7x है, ये 6x है और ये x है, और हमें फाइंड करना है x। यही था हमारा क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया हमने इसको।
DE इज इक्वल टू AD। DE इक्वल टू AD हमने कंस्ट्रक्ट किया। ओके, यानी कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हमने मानकर कंस्ट्रक्ट की है। ओके फाइन। अब एक चीज देखो, आप जब ये जो आपको दोनों साइड इक्वल दिखाई दे रही हैं, इस दोनों साइड्स के सामने के एंगल बराबर होंगे। किसी भी ट्रायंगल में बराबर साइड के सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो इसके सामने 7x, इसके सामने ये भी 7x हो जाएगा। अच्छा, अब इसका और इसका ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये 6x हो गया। फाइन। अब जरा इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में देखते हैं। ये साइड इसके बराबर, ओके, ये साइड इसके बराबर, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल 6x, इन दोनों के बीच का एंगल 6x, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCE। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए। अब ये हुआ साइड एंगल साइड से, दो साइड्स उनके बीच का एंगल बराबर। ओके, जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके बराबर साइड के सामने के एंगल भी बराबर होने चाहिए। अगर इस साइड के सामने ये x एंगल है, तो इस वाली साइड के सामने वाला एंगल भी x होगा। अब हमें पता है किसी भी ट्रायंगल में सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो जरा देखिए, इन ट्रायंगल ABC x प्लस 6x प्लस 7x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 7 और 6 13 14 15, 15x बराबर 180 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 12 डिग्री और यही आपका आंसर था। आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हमने कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया। तो लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको बहुत अच्छा ट्रिकी मेथड तो आना ही चाहिए, उसके साथ साथ आपको बेसिक्स भी मालूम होने चाहिए। और इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हुई है ना। तो जब हमने बेसिक से किया था, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट भी इसमें यूज हुआ। देखिए क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, इस बार जो एसएससी में नई इंट्रोड्यूस हुए थे क्वेश्चंस, जो बच्चों को लगा था कि नए क्वेश्चंस है, वो क्या थे? उन्होंने पूरा एडवांस मैथ्स में मिक्सअप करके क्वेश्चंस दिए हुए थे। मतलब जैसे ज्योमेट्री मेंसुरेशन का मिक्स करके, ट्रिग्नोमेट्री है ना, ज्योमेट्री मेंसुरेशन तीनों का मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया था। तो बच्चों को लगा कि नया क्वेश्चन है। तो हम लोग अब इसी पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं, इसी पर ज्यादा हम लोग वर्क करने वाले हैं, है ना। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको अपने पेड लाइव बैच में कराने वाला हूं। तो मेरा पेड लाइव बैच आ रहा है 14 जनवरी से, जो कि हमारे साकेत सर के साथ है। साकेत सर को तो आप पहले से ही जानते हैं। ये हमारा पेड ऑनलाइन बैच आ रहा है। इसमें मैं पूरा एडवांस मैथ्स ले रहा हूं और साकेत सर ले रहे हैं पूरा अरिथमेटिक। दो टीचर्स साथ में कराने का कंसेप्ट ये है कि आपको हम बहुत ज्यादा कंटेंट यहां पर दे पाएं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि इसके पूरी डिटेल के बारे में। अच्छा, इस कोर्स का नाम हमने रखा है मिनिस्ट्री ऑफ मैथ्स। मिनिस्ट्री का मतलब होता है मंत्रालय, यानी कि मैथ्स की सारी चीजें इसमें आने वाली हैं। और ये सीपीओ, सीजीएल, जीडी और सीएचएसएल सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीपीओ क्योंकि मैंने खुद क्रैक किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं, एडवांस मैथ्स का बहुत अच्छा खासा रोल होता है। और इस बार टीसीएस एग्जाम ले रही है, तो बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम भी आने वाला है। तो क्यों ना हम उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें। तो कंप्यूटर जी, मैं चाहूँगा बच्चों को एक बार दिखा दें। देखिए, इस कोर्स के लिए आपको कैसे एनरोल करना है। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पर जाकर आपको लिखना है store.adda247.com। जब आप इस पर जाएंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन पर ये लिंक खुल जाएगा और यहां पर एक ऑप्शन आ रहा होगा ऑनलाइन लाइव क्लासेस। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ मैथ्स का एक बैनर दिखाई देगा, जिसमें मेरी फोटो और साकेत सर की फोटो लगी हुई है। ये सिर्फ 3499 रुपये का आपको बैच है। और इसके साइलेंट फीचर्स मैं आपको बता देता हूं
कि इसमें 80 आवर्स प्लस की क्लासेस होने वाली हैं और टॉपिक वाइज आपको असाइनमेंट मिलेगा, ठीक है ना। और एसएससी एग्जाम कॉन्ट की और एसएससी एग्जाम की आपको ई बुक्स भी यहां पर मिलेंगी जिनकी वैलिडिटी 6 मंथ है। और ये बैच दोस्तों हफ्ते में 6 दिन होगा, मंडे टू सैटरडे। इसकी क्लास की टाइमिंग रहेंगी 2 से 3 दोपहर में और शाम को 7 से 8। लेकिन ये टाइमिंग सिर्फ 1 वीक के लिए रहेंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैथमेटिक्स लगातार 2 घंटे पढ़ाना चाहिए। तो 1 वीक के बाद से ये टाइमिंग 2 से 4 हो जाएगी। मीडियम इसका बाइलिंगुअल होगा, दोनों ही लैंग्वेज में आपको पढ़ाएंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है। इसकी स्टार्टिंग डेट 14 जनवरी है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी अगर आप एनरोलमेंट स्टार्टिंग डेट से पहले करा लेते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी यहां पर मिल जाएगा, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है live10। live10 के नाम से कोड है, उसको यूज करना है। अच्छा, इसको बाय कैसे करेंगे, एक बार कंप्यूटर जी बाय नाउ पे क्लिक करके दिखा देंगे। हाँ, बाय नाउ पे जाएंगे आप तो प्लेस ऑर्डर आएगा। प्लेस ऑर्डर जाने के बाद आप लोग इसमें अपनी डिटेल्स फिल कर देंगे, आपको सब कुछ अपने आप पता यहां पर चलता चला जाएगा। और अगर आपको कूपन यूज करना है 10% डिस्काउंट का, तो यहां पर आप कूपन भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बैच हम लोग ला रहे हैं और स्पेशली फॉर एसएससी एग्जाम्स। तो इसमें मैंने सब चीज़ों का ध्यान रखा है, जितने भी 2017 में नए क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए हैं वो क्वेश्चंस और उन पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड देयर कंसेप्ट्स, जहां पे भी नए क्वेश्चंस यूज हुए हैं वो सारे उन पे हमारा फोकस रहने वाला है। तो आई होप ये जो आपने देखा ये था हमारा लाइव बैच की इंफॉर्मेशन। इसका नाम हमने मिनिस्ट्री ऑफ मैथ्स रखा है, ठीक है ना। और ये अभी सीपीओ का एग्जाम तो आपका आ ही गया है, 12 मार्च से एग्जाम है और जस्ट उसके बाद ही आपका सीजीएल का एग्जाम भी होने वाला है। तो क्यों ना अभी से तैयारी शुरू कर दी जाए और हम लोगों का बिल्कुल फोकस रहेगा उन क्वेश्चंस पे जो एसएससी अब नए पूछ सकती है। तो जो क्वेश्चंस नए इंट्रोड्यूस हुए थे एसएससी मेंस 2017 में, उन पे बेस काफी सारे नए क्वेश्चंस हमने डेवलप किए हैं जो इस बैच में आपको हम पढ़ाने वाले हैं। आई होप आप सब लोग मुझे उस बैच में मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।